नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हर पल न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। किसान आंदोलन के चलते डबरा के किसानों ने ग्वालियर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। किसानों की मांग है कि तीनों कृषि कानून को तत्काल वापस लिया जाए। किसान आंदोलन के चलते डबरा के किसानों ने ग्वालियर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। यहाँ बता दें कि 3 कृषि कानून लागू किए गए हैं। इनको वापस लेने की मांग को लेकर पिछले 16 दिनों से देश भर के किसान आंदोलनरत हैं और हड़ताल कर रहे हैं। इसी क्रम में जब सरकार से उनकी 5 बार की वार्ता फेल हो गई, इसके बाद इसी आंदोलन को और आगे बढ़ाते हुए किसानों ने 14 दिसंबर को पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने का आह्वान किया था। और इसी क्रम को लेकर ग्वालियर कलेक्टर कार्यालय डबरा के किसान पहुंचे और कलेक्ट्रेट का घेराव किया। उनका कहना था कि ये कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, इससे किसान बर्बाद हो जाएगा। इस दौरान काफ़ी देर तक गेमा गेमी भी देखने को मिली। भारी पुलिस बल भी इस दौरान मौजूद रहा। पुलिस बल में मौजूद अधिकारियों से हमारे संवाददाता ने बात की और देखा कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियाँ भी की गई हैं। मैं नाम बता दूंगा आपको। एक इनको लगी है, एक और किसको लाठी लगी थी? आप नाम बताओ जल्दी। आपको लगी थी ना लाठी? क्या नाम है? नाम क्या है? भूपेंद्र। आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से आए, इसके लिए देखो हम लोगों ने एसडीएम साहब एसडीओपी की ड्यूटी थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा साइड से थोड़ा भैया आप उधर एक मिनट सर की सुन लो पहले। आप लोग भैया ना थोड़ा बैठ जाओ यार, इस साइड से बैठ जाओ, थोड़ा बैठ जाओ। आप लोगों ने पानी के टैंकर तक रखे हमारा उद्देश्य भी था कि आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से आओगे। कलेक्टर साहब एसपी साहब गेट पर आएंगे, आपसे ज्ञापन ले लेंगे। ये सारी व्यवस्था हम लोगों ने की। क्या हालत है मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग क्योंकि आप और हम अलग थोड़े हैं। अरे हम जानते थोड़ी है साहब, किसान है हम तो। हमें लगा कि आप रोक रहे हो, हमको जाने नहीं दे रहे आप तो। हमारा आंदोलन हम 5 बजे ज्ञापन देंगे, हम धरना देंगे 1 घंटा का। नेतृत्व में हमने आज कलेक्टर को ज्ञापन देना और धरना देने की यहाँ पर आए हैं। इसीलिए शांतिपूर्वक आए हैं। पूरे किसान पूरे अपने शांतिपूर्वक आए हुए हैं और यहाँ पर इन्होंने नीचे बैरिकेडिंग कर दी। हमने क्या, हम कलेक्टर साहब से मिलना चाहते हैं और ज्ञापन देंगे और शांतिपूर्वक अपना कलेक्टर ऑफिस के बाहर में धरना देंगे। तो इतना ही कह रहे उन्होंने बैरिकेडिंग। पुलिस ने हम पे धक्का मुक्की करना स्टार्ट कर दिया और कुछ लड़कों के सिर में भी चोटें आई हैं और हाथ पे भी लगी हुई है। पुलिस ने बिना सोचे समझे सिर में डंडा मारना स्टार्ट कर दिया। पहले तो उन्हें ये राइट्स नहीं है किसी को डंडा मारने का, क्योंकि हम दिल्ली आंदोलन से आए हुए हैं। वहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है किसी भी किसान को आप डंडा नहीं मार सकते। जिन्होंने पुलिस प्रशासन ने जो हम पे लाठीचार्ज किया है, ये किसके कहने पे किया है? हम तो इनको सस्पेंड करने की मांग करती है। एसपी ने ऑर्डर दिया तो एसपी ग्वालियर सस्पेंड हो, या ऊपर के उनके उच्च अधिकारियों ने दिया उन पर भी कार्रवाई की जाए। किसान शांतिपूर्वक आया था, कोई टेररिस्ट कोई आतंकवादी नहीं आते जिन्होंने हमें नीचे बैरिकेडिंग की। जो हमें वैसे अपने कोई निजी काम के लिए यहाँ पर कलेक्ट्रेट आना पड़ता है तो हम कलेक्टर साहब से मिलते हैं। तो आज किसान अपनी मांग लेके आया है। जो मोदी साहब ने जो हमारे ऊपर ये काले 3 कानून थोपे हैं, उसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और मतलब कि ये जो हमें चीज़ कानून जो सरकार लेके आई है, ये हमें चाहिए नहीं है, तो फिर भी सरकार हमें जबरी थोपे जा रहा है। और एमएसपी पर किसी भी पूरे देश में कहीं भी तोल नहीं हो रही। पंजाब हरियाणा में ही 60 से 70% तोल होती है और पूरे भारत में कहीं भी एमएसपी पर तोल नहीं होती। और ये गुंडागर्दी ये सरकार चला रही है। बस किस तरह का प्रदर्शन है, किस तरह से रोका गया है? डबरा क्षेत्र से कुछ लगभग 100 के आसपास किसान लोग आए हुए हैं, जो अभी जो ऑर्डिनेंस आया है उसके विरोध पे ये लोगों का हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से संबंधित एसडीएम एसडीओपी वाली लगाई हुई थी। अभी ये कलेक्ट्रेट पे आ गए हैं और शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए हैं कि कुछ स्लोगन्स बड़े चल रहे हैं। हम लोगों ने बोला इनको ज्ञापन देने के लिए जो देना चाहते दे दें, तो इसका कह रहे हैं कि थोड़ा समय और विरोध करेंगे, उसके बाद फिर ये चले 5 बजे तक इनका धरना देने का। हाँ, तो ऐसा कह रहे हैं। लेट्स सी, हमारी तरफ से तो कोई इशू नहीं है। पुलिस ने बल का प्रयोग किया था। मेरे को ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ लोगों ने अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली को जबरदस्ती घुसाने की कोशिश की और वो किसी पुलिस और हमारे प्रशासनिक अधिकारी को बचा सकती थी, तो शायद हल्का फुल्का उन्होंने कुछ किया है। बट चूँकि सभी लोग वहीं पे उनको समझाइश ये दे रहे हैं कि आप शांतिपूर्ण ढंग से करो, आपको सुनने के लिए है, आपकी बात सुनने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप ज्ञापन दीजिए, शांतिपूर्ण ढंग से दीजिए, आपका धरना जो है आप शांतिपूर्ण ढंग से, कोई समस्या नहीं।
उस पर यदि कोई ऐसी स्थिति बनेगी तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी जाएगा और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी जाएगी। बट अभी हमारा इशू ये है कि ये लोग धरना जो है शांतिपूर्ण ढंग से करें। अपनी डेमोक्रेसी में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन ये शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। अंधेर नगरी चौपड़ राजा टका शेर भाजी टका शेर खाया, यह कहावत भिंड जिले के अटैक विधानसभा में हाईवे रोड के निर्माण कार्य में लगी कंपनी के ऊपर सटीक बैठती है, क्योंकि MPRDC की निगरानी में बन रही हाईवे रोड पर घटिया क्वालिटी का निर्माण हो रहा है, जिसमें खराब सड़क में से ही खोदी गई मिट्टी को दोबारा सड़क निर्माण के उपयोग में लाया जा रहा है। अंधेर नगरी चौपड़ राजा टका शेर भाजी टका शेर ख्वाजा, यह कहावत भिंड जिले की अटेर विधानसभा में हाईवे रोड के किनारे कार्य में लगी कंपनी के ऊपर सटीक बैठती है, क्योंकि MPRDC की निगरानी में बन रही हाईवे रोड पर घटिया क्वालिटी का निर्माण हो रहा है, जिसमें खराब सड़क में से ही खोदी गई मिट्टी को दोबारा सड़क निर्माण के उपयोग में लाया जा रहा है, जिसका उपयोग अनुपयोगी कंक्रीट मटेरियल का भंडारण बहुतायत में परा गाँव में किया गया है। MP भारत न्यूज़ टीम और खबर अर्पण टीम ने जब ग्राउंड रिपोर्ट में जाकर देखा तो रोड बनाने के मटेरियल को लेकर तैयार करने वाली जगह पर पहुंचने पर कंपनी के प्लांट पर पता चला कि वहां पर एक बड़ी पोकलैंड मशीन द्वारा खराब मटेरियल की गिट्टी के साथ मिलाया जा रहा था, जिससे यह बात पुख्ता हो गई कि कंपनी द्वारा गुणवत्ता का कोई मान नहीं रखा जा रहा है। इस विषय में कंपनी के कर्ताधर्ताओं से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उनके द्वारा भी अपना पक्ष रखने से मना कर दिया गया। इस विषय को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से भी चर्चा की गई है, जिसमें उनके द्वारा इस मामले को देख लेने की बात की जा रही है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या प्रशासन इस काम को करता है। इस सड़क का निर्माण गिरिराज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें लगभग 42 किलोमीटर से ज़्यादा भिंड पोसा हाईवे को 166 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। अब देखना होगा कि कंपनी पर कार्रवाई होती है या फिर यह सिर्फ खाना पूर्ति बनकर रह जाता है। भिंड से हमारे संवाददाता पीयूष बिरथरिया की रिपोर्ट। सर अटेर में जो रोड डाली जा रही है सर हाईवे, सर उसमें वेस्ट मटेरियल है जो सर उसको मिला के सर वो रोड का निर्माण किया जा रहा है। जो उसमें से रोड खोदी गई थी उसमें से निकाला गया था, उसी को सर फिर दोबारा से निर्माण कर रही कंपनी है। क्या कहना सर? उसका जो है वो भी तकनीकी एक टीम बनाकर मैं जो है उसकी जांच कराता हूँ कि वास्तव में किस मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है, और यदि इस प्रकार की यदि अनियमितता पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर खदौरा प्लांट में सर एक बड़ी पोकलैंड मशीन से सर वो वेस्ट मटेरियल के ऊपर से गिट्टी मिक्सअप का काम चल रहा था सर। दोनों साइड दिखवा लेंगे उसको और दिखाने के बाद कार्रवाई करेंगे। कंपू पर स्थित राधा स्वामी पैथोलॉजी लैब पर FIR करने की तैयारी में स्वास्थ्य विभाग की जांच टीम लगी हुई है। राधा स्वामी पैथोलॉजी पर अवैध रूप से प्लाज्मा रखा हुआ मिला, जबकि उनके पास प्लाज्मा रखने या निकालने की परमिशन नहीं थी। पुलिस व प्रशासन को आशंका है कि राधा स्वामी लैब से ही अजय त्यागी को प्लाज्मा उपलब्ध हुआ था। अब प्लाज्मा की जांच कराई जा रही है। यदि कारोबारी को चढ़ाया गया प्लाज्मा से उसका मिलान हो जाता है तो पुलिस केस बनना तय है। ऊपर स्थित राधा स्वामी पैथोलॉजी लैब सहित 3 अन्य लैबों पर अब कार्रवाई करने की तैयारी में स्वास्थ्य विभाग देख रहा है। दरअसल नकली प्लाज्मा चढ़ाने के मामले में दतिया के एक मरीज की हुई मौत के बाद प्रशासन सख्त हुआ है और इस मामले को पूरी तरह से प्रशासन ने अपने हाथ में लेते हुए जांच भी आरंभ कर दी है। देखना होगा कि इस प्रक्रिया में प्रशासन कितना आगे बढ़ पाता है और कितने लोगों पर वरिष्ठ कार्रवाई कर पाता है। यहाँ बता दें कि इस पूरे सरगना का मुख्य कर्ताधर्ता अजय त्यागी को बताया जा रहा है, जो कि पूर्व में भी ऐसे ही 420 के कार्य कर चुका है। राधा स्वामी लैब से ही अजय त्यागी को प्लाज्मा उपलब्ध भी हुआ था। प्रशासन को आशंका है कि अब प्लाज्मा की जाँच कराई जाए और यदि वही प्लाज्मा जो कि उसे राधा स्वामी ब्लड बैंक से मिला था और वहाँ पर मरीज को चढ़ाए जाने से मिलता है और उसका मिलान हो जाता है तो पुलिस का केस राधा स्वामी ब्लड बैंक में बनना तय हो जाएगा। और उसके बाद और अन्य बड़ी मछलियों पर भी पुलिस द्वारा हाथ डाला जा रहा है, जिससे बड़े रैकेट का और खुलासा हो सके और पता चल सके कि इससे कितने लोगों की जान खतरे में पड़ी है। ग्वालियर से हमारे संवाददाता की खबर। जो आरोपी है मुख्य अजय शंकर त्यागी, तो उसके घर छापा मारा था सर, क्या कुछ बरामद हुआ है उसके पास से? कोरोना वाले काल में जो प्लाज्मा डोनेशन और फर्जी प्लाज्मा को लेकर एक शिकायत हुई थी, उसमें कल अजय शंकर त्यागी के घर पे तलाश की गई तो कुछ कागजात जो प्रमाण पत्र JH के थे, उसके अलावा सील
और कुछ ब्लड बैग्स मिले जिनको वो बैग कहाँ से आए, कौन लोग सप्लाई करता था, कहाँ से बनते थे, इसकी तस्दीक कर रही है। सर बता रहे हैं कि सर एक डिस्टिल वाटर और सलाइन ऐसा कुछ उसके घर से बरामद हुआ है। अभी इस तरह की चीज़ सामने नहीं है। दोस्त विवेक भदौरिया को रविवार को ट्रक चालक दीपू ने मदद के बहाने ऋतुराज होटल तिराहे पर बुलाया। दोस्त विवेक भदौरिया को रविवार को ट्रक चालक दीपू ने मदद के बहाने ऋतुराज होटल तिराहे पर बुलाया। दीपू को संदेह था कि उसके मोबाइल में एक महिला के फोटो हैं। आरोपी ने विवेक को ट्रक में बिठाकर उसका मोबाइल छीनकर चेक करना शुरू कर दिया। विवेक के विरोध करने पर आरोपी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपी घायल को ट्रक से कुचलने के इरादे से जौरासी घाटी पर ले गया, जहां छोड़कर भाग गया। पुरानी छावनी थाना पुलिस ने दीपू के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। पुरानी छावनी थाना क्षेत्र प्रभारी सुधीर सिंह कुशवाहा ने बताया कि चंबल कॉलोनी निवासी विवेक पुत्र गोपाल सिंह भदौरिया व ट्रक चालक दीपू निवासी बेवाड़ापुर के बीच गहरी दोस्ती थी। एक दूसरे का आना जाना भी था। दीपू को संदेह था कि विवेक के मोबाइल में एक महिला के फोटो हैं। इसी संदेह को दूर करने के लिए वह फरियादी का मोबाइल चेक करना चाहता था। मदद के लिए ऋतुराज होटल तिराहे पर उसको बुलाया गया। दीपू ने रविवार की दोपहर को विवेक भदौरिया को कॉल करके बताया कि उसे 5,000 रुपये की ज़रूरत है। विवेक दोस्त की मदद के लिए 5,000 रुपये लेकर तिराहे पर पहुँच गया। दीपू ने उसे ट्रक में बैठा लिया। आरोपी ने चलते ट्रक में विवेक का मोबाइल छीनकर चेक करने का प्रयास किया। फरियादी का विरोध करने पर आरोपी ने उसकी जांग व हाथ पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपी ट्रक से कुचलने के लिए जौरासी की तरफ भी ले गया, जहां सड़क पर छोड़कर ट्रक सहित भाग गया। किसी तरह से विवेक एक दोस्त की मदद से अस्पताल पहुंचा। पुलिस ने विवेक भदौरिया की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस दीपू की तलाश कर रही है। उसमें विवेक भदौरिया द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि दीपू भदौरिया, गौतम तोमर और अन्नू सिसोदिया, इनके द्वारा उसको बुलाया गया और उसको ज़बरदस्ती अपहरण करके ट्रक में बैठाल के ले गए और उसके साथ में मारपीट किए। उस पे से उसके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, गौतम तोमर और अन्नू सिसोदिया। एक आरोपी अभी फरार है, उसकी गिरफ्तारी शेष है। फरियादी का क्या नाम है, क्या करता था ये? फरियादी विवेक भदौरिया है और करता कुछ नहीं है, बाकी वहीं पास में रहता है। मुख्य कारण क्या रहा? मुख्य कारण उनका ये कहना था कि हमारे घर के आसपास चक्कर काटता है। हो सकता है कोई किसी प्रकार का शक हो, उस आधार पर इसको बुलवाकर उसके साथ में इस तरीके की घटना की गई है। वीडियो बनाया उसका? हाँ, उसका एक पता चला है कि मारपीट का वीडियो बनाया गया है ट्रक के अंदर। कहाँ से पकड़ा है लोग, कहाँ से बरामद किया? ये विवेचना कर रहे हैं, उनको जानकारी है पूरी। सोमवती अमावस्या पर शीतला माता मंदिर पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और माता के दर्शन किए। ऐसे में अधिकांश लोग बिना मास्क के नजर आए और उनके द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया जा रहा था, जबकि ग्वालियर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है एवं इससे ग्रसित लोगों की जान भी जा रही है। अमावस्या के दिन शीतला माता मंदिर पर मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। हालांकि कोई भी श्रद्धालु सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे थे। वहीं यहां मौजूद दुकानदार भी मास्क नहीं लगाए हुए थे, जबकि कोरोना संक्रमण अभी भी ग्वालियर शहर में पैर पसारे हुए है और कई लोगों की जानें निकल चुका है। ऐसे में इस प्रकार के मेले में प्रशासन का रवैया भी लापरवाही पूर्ण ही नजर आया, क्योंकि प्रशासन द्वारा भी यहाँ पर कोई भी इंतजाम कोरोना के एहतियात के अंतर्गत नहीं किए गए थे। हमारे संवाददाता ने यहाँ पहुंचकर दुकानदारों से बात की। उनका कहना था कि मेले में भीड़ तो है और कोरोना के नियमों का पालन हमारे द्वारा कराया जा रहा है, लेकिन वे अपनी बात में ही झूठे नजर आए, क्योंकि जब हमारे संवाददाता उनसे बात कर रहे थे तो वे खुद मास्क लगाए हुए नहीं थे। इसके बाद अन्य दुकानदार भी बिना मास्क के ही वहाँ बैठे हुए नजर आए, जो कि खुले में प्रसाद भी दे रहे थे और काफ़ी भीड़ भी पूरे मेले में देखी गई। हालांकि भक्ति और श्रद्धा कोरोना पर भारी नजर आई और भारी संख्या में भीड़ के होने से यहाँ पर लोग माता के दर्शन करने भी पहुँचे थे। ग्वालियर से हमारे संवाददाता की खबर।
लगे आता है देना। चलो यार भाई सब आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ो। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक। आप यहाँ शीतला माता मंदिर पे ही रहते हैं? शीतला माता मंदिर पे रहते हैं और मास्क भी लगाना जरूरी है। आप यहाँ कितने वर्षों से दुकान लगा रहे हैं? दुकान लगा रहे हैं अपन 5 साल हो गए। 5 साल। आज यहाँ मंदिर पे इतनी भीड़ कौन दिख रही है? भीड़ आज अमावस्या मास है तो हर अमावस्या को इतनी भीड़ होती है? नहीं, अमावस्या को नहीं होती, ऐसे कम होता है रोज में तो मेला, और बड़े मेला में और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग जरा भी दिखाई नहीं दे रही है। क्या? ना कोई मास्क लगाया ना कोई डिस्टेंस लेके चल रहा है। नहीं, मास्क भी लगा रहे हैं, कुछ लोग लगाए हैं, कुछ नहीं लगा। वैसे यहाँ कोरोना कोई डर नहीं है माँ के दरबार में? नहीं, डर तो है, कोई आएगा बाहर का व्यक्ति तो दिक्कत है। वैसे मास्क लगाना जरूरी है सबके लिए, लागू है। अभी जब से कह रही है लागू है मास्क। अभी जब से कोरोना काल लगा हुआ है, जब से कोई यहाँ की से कुछ कंप्लेंट आई है, मतलब कि यहाँ के द्वारा किसी को फैला हुआ तो आई नहीं है। शीतला माता के मंदिर पे साधना से मास्क लगाई। इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया ने किसानों के लिए बनाए गए कानून के समर्थन में पत्रकारों से चर्चा की। इटावा के सांसद रामशंकर कठेरिया ने किसानों के लिए पारित किए गए तीनों कृषि कानून के संबंध में समर्थन में एक पत्रकार वार्ता की। दरअसल भाजपा सरकार द्वारा घोषित किया गया है कि सभी जगह पे जिला मुख्यालयों पर भाजपा के मंत्री और सांसद पत्रकार वार्ता करेंगे और किसानों को कृषि कानून के फायदे बताएंगे। इसी को लेकर इटावा के सांसद रामशंकर कठेरिया द्वारा इटावा मुख्यालय पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें बताया गया कि यह कानून किसानों के लिए कितने हित में है और इसके बाद किसानों की आय में वृद्धि भी हो सकेगी। उनके द्वारा कहा गया कि जो भी किसान विरोध कर रहे हैं उनको भरमाया गया है और वो असली किसान है भी नहीं और इनको विपक्षी दलों द्वारा भ्रमित किया जा रहा है, जबकि असली किसान खेती कर रहा है और उसके द्वारा कृषि कानूनों का स्वागत भी किया गया है। मोदी सरकार आरंभ से ही कृषि कानून और सहित किसानों के हित में कई कार्य कर रही है। देखिए उन्होंने क्या क्या कहा। इटावा से हमारे संवाददाता अभिनंदन जैन की खबर है। प्रेस का आयोजन का मकसद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संसद में किसानों के हित में किसानों की आमदनी बढ़े, किसान बिचौलियों से मुक्त हों, किसान स्वावलंबी बने और किसान का सम्मान हो, इसके लिए संसद में पिछले समय 3 बिल किसान के हित में पास हुए। लेकिन दुर्भाग्य से अब कुछ लोग उस बिल को लेकर के विरोध कर रहे हैं और जो लोग विरोध कर रहे हैं, जिनको जनता ने नकार दिया है, जिनको जनता ने नकार दिया है, बार बार जो हार रहे हैं, वो लोग किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इस आंदोलन में किसान नहीं है। यहाँ विशेष रूप से जो लोग इस आंदोलन में जुड़े हैं, मैं तो यहाँ भी देख रहा हूँ, आज इटावा में हो रहा है तो इटावा में दलों के लोग काम कर रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी कट्टर विरोधी रहते हैं, जाने माने उन लोगों को लाया जा रहा है। इस बिल में जो आंदोलन कर रहे लोग एमएसपी की बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय कृषि मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि एमएसपी के साथ किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, एमएसपी ज्यों की त्यों लागू होगी। और यहाँ तक कहा है कि एमएसपी के संदर्भ में कोई भी किसान संगठन लिखित में चाहे तो हम लिखित में भी उनको इस बात का आश्वासन दे सकते हैं
कि एमएसपी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसी सरकार में 15 से लेकर 20% तक 25% तक एमएसपी के आधार पर अभी पिछले समय में रेट बढ़ाए गए। दूसरी बात, इनका कहना है कि मंडियां समाप्त कर रहे हैं। मंडियां समाप्त नहीं हो रही हैं। किसान आज मंडी में अपना अनाज ले जाता है जो 2-2, 3-3 दिन तक वहां पर वेट करता है, परेशान होता है, और उसका पैसा भुगतान पता नहीं कब होगा। इस कानून में यह सुनिश्चित किया गया है कि मंडी के अतिरिक्त किसान अपनी स्वेच्छा से अपने माल को कहीं भी बेच सकता है, और जिसको बेचेगा वो 3 दिन में उसका पेमेंट करेगा। दूसरा इनका कहना यह है, ये जो कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि जो अनुबंध पर खेती होगी उस पर किसानों के खेत चले जाएंगे। उसमें स्पष्ट किया गया है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट पर खेती होगी उन शर्तों के आधार पर केवल फसल की बात होगी। खेती के संदर्भ में कोई भी किसान की खेती का अनुबंध नहीं होगा। यह भी उसमें कानून में स्पष्ट तौर से निश्चित किया गया है। फिर कहां पर माने प्रॉब्लम आ रही है, इसके साथ साथ ये जो लगातार इस बात की बात हो रही है कि जो है मंडी खत्म हो जाएगी, फिर बिचौलिए आ जाएंगे, जबकि सच्चाई ये है कि इस कानून के माध्यम से बिचौलिए समाप्त होंगे। और जो बड़े बड़े किसानों का एक तरह से शोषण करते हैं बड़े बड़े देश के लोग, वही इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। किसान इस आंदोलन में, मैं तो यहाँ की यूपी की विशेष रूप से बात कर रहा हूँ, इटावा की बात कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के लोग जो आज किसान उनके साथ नहीं है। समाजवादी पार्टी को जिसके संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह जी हैं, जिनको धरती पुत्र कहा गया, आज वो पार्टी में एक तरह से हैं, लेकिन उनके साथ उस पार्टी में आज किसान नहीं है। आज किसान मुक्त पार्टी हो गई है। आज कुछ लोग उनके पास बचे हैं, तो वो किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान गुमराह नहीं होंगे। किसान के हित में ये बिल है, और इसलिए हम लोग पूरी भारतीय जनता पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष जी बैठे, सभी लोग बैठे, किसानों से हम अपील करते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संसद में कानून किसानों के हित में बनाए हैं, उसमें किसानों का संरक्षण है, किसानों के फसल को प्रॉपर आमदनी मिलेगी। और यही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश भर में हर किसान को 6,000 रुपया सम्मान निधि के रूप में देने का काम किया है। यही प्रधानमंत्री जी ने कानून बनाया है। ये मेरा आप सबके माध्यम से किसानों से विनती है कि इन जिन्हें जनता ने नकार दिया है, वो कोशिश कर रहे हैं, उनके बहकावे में कोई ना आए। पूरी तरह से ये बिल किसान के हित में है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और एमएसपी को लेकर ज़्यादातर किसानों में संशय है, तो सरकार किस तरह से उन्हें सेटिस्फाइड करने के लिए प्लान कर रही है? एमएसपी के लेकर प्रधानमंत्री जी और हमारे कृषि मंत्री जी लिखित में सभी संगठनों को देने के लिए तैयार हैं कि एमएसपी के साथ किसी तरह कोई छेड़छाड़ नहीं है। एमएसपी का मतलब है जो अभी 20-15% फसलों में दाम बढ़ाए हैं, आगे भी समय समय पर एमएसपी के आधार पर दाम बढ़ते रहेंगे। एमएसपी खत्म नहीं होगी। किसानों से वार्ता एमएसपी पर तो सरकार तैयार है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो संशय बना है उसको लेकर कैसे सरकार मतलब लोगों को सेटिस्फाइड करेगी? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के इशू को लेकर के उसमें स्पष्ट किया गया है, जो ये संशय फैलाने की कोशिश हो रही है क्या उसमें किसानों की जमीन चली जाएगी। जमीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फसल का कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें फसल के उत्पादन के लिए यदि किसान को जरूरत है
तो किसी के साथ खाद बीज के आधार पर अपने फसल की कीमत तय कर सकते हैं। अरे किसान अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, समझौता तो किसान करेगा, और इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर इस कानून में किसानों से संबंधित अधिकारी होता है एसडीएम। एसडीएम की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है कि किसी तरह कोई प्रॉब्लम आती है तो एसडीएम 1 महीना के अंतर्गत उस समस्या का समाधान करेंगे। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं मैसेज ये देना चाहता हूं कि ये आंदोलन में किसान नहीं है, और जो वो दल इसको उकसा रहे हैं जिनको जनता नकार चुकी है। इसलिए किसानों के हित में ये बिल है। प्रधानमंत्री जी किसानों के हित में बिल लाए हैं, किसान के सम्मान में बिल लाए हैं, किसान की तरक्की हो उसके लिए बिल लाए हैं, किसान का स्वाभिमान बढ़े उसके लिए बिल लाए हैं, और किसान की आमदनी दोगुनी हो, आत्मनिर्भर भारत बने, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री बिल लाए हैं। किसानों की एक मांग और है कि विवाद की स्थिति में होगा तो एसडीएम को अधिकृत किया गया है कि किसान एसडीएम के 1 महीना के अंतर्गत एसडीएम उसको समाधान करेगा। मुरैना पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ट्रक गांजा जब्त किया है। इस मामले में आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा एंटी माफिया अभियान चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत मुरैना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजे की बड़ी खेप को जब्त किया है। मुरैना की ओर बड़ी मात्रा में हथियारबंद लोग ट्रक्स में सवार होकर मुरैना की ओर आ रहे थे और वह ट्रक को अंधेरे का लाभ उठाकर भागने की फिराक में भी थे। पोरसा की ओर भागने पर वहां पर तैनात एसडीओपी अंबा की टीम द्वारा उक्त सूचना पर घेराबंदी कर ट्रक व मोटरसाइकिलों पर बैठे सभी व्यक्ति कूदकर भागने लगे, जिसकी घेराबंदी का दोनों टीमों द्वारा उनको पकड़ लिया गया, जिसमें एक व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया। ट्रक की तलाशी लेने पर बड़ी मात्रा में गांजा व अवैध हथियार रखे हुए मिले। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ करने पर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से विगत 1 वर्ष में लगातार गांजे की तस्करी करना आरोपी गणों ने बताया है, जो कि धौलपुर, इटावा, मुरैना आदि जिलों में गांजे की तस्करी करते थे। आरोपियों द्वारा ट्रक में बड़ी मात्रा में गांजे की तस्करी की जा रही थी। इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी फरार है। इन लोगों से एक ट्रक में लोड 845 किलो गांजा, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ 70 लाख रुपए है, एक MB06 SC 0963 नंबर का कंटेनर जिसकी कीमत 26 लाख रुपए, एक 315 बोर की राइफल 10 जिंदा राउंड जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए, एक रॉयल एनफील्ड व स्प्लेंडर गाड़ी भी जब्त की है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक मुरैना ने हमारे संवाददाता को जानकारी दी। है उसके वहाँ पे जो आरोपी हैं, जो मेन इनके सप्लायर बनते हैं, अन्य लोगों तक जो सप्लाई करते हैं, इन सभी को हम लोग अपने हिरासत में लेकर और फर्दर इंक्वायरी करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो इनका आरोपी, एक सह आरोपी जो मेन इनका सरगना था, जो एक और भाग गया है मौके से, उसको भी हम गिरफ्तार कर उससे भी अग्रिम कार्रवाई करने का कोशिश जारी रखेंगे। किस तरह का खास ट्रक है जिसमें इसको लोड करके लाया जाता है? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है आपका। ये जो ट्रक है पूरी तरीके से इसकी पूरी बॉडी बनी हुई है। इसमें एक जो ड्राइवर का केबिन होता है उसके पीछे एक इन्होंने कैबिनेट बना रखा है, जो कि नीचे से ऊपर तक पूरा सील रहता है। पीछे से अगर हम ट्रक को खोलेंगे तो हमें प्रतीत होगा कि ये ट्रक खाली है, परंतु वो जो 4 फीट की करीब की जो जगह रहती है उसमें ये माल भरा रहता है और उसकी ओपनिंग जो है ऊपर रूफ पे से रहती है, ताकि कभी भी चेकिंग के दौरान अगर ट्रक रोका भी जाए तो वो ट्रक किसी को भी शक ना हो कि इसमें कोई अवैध परिवहन हो रहा है, क्योंकि वो ऊपर चढ़ के कभी भी कोई नहीं देखता है कि इस टाइप का कोई अरेंजमेंट है। और क्योंकि मुखबिर की सूचना बहुत पिन पॉइंट थी, इसलिए हमें ये सफलता मिली और पूरी मुरैना पुलिस को इसमें बधाई की पात्र है। और वरिष्ठ अधिकारियों से उचित पुरस्कार के लिए हम सभी अधिकारी कर्मचारियों के लिए पता चाहते हैं। संपूर्ण विश्व में शांति एवं कोरोना महामारी से सुरक्षा की कामना से सोमवार को चंपाबाग धर्मशाला में विधान का आयोजन किया गया। संपूर्ण विश्व में शांति एवं कोरोना महामारी से सुरक्षा की कामना से सोमवार को चंपाबाग धर्मशाला में मुनि श्री वीर सागर महाराज एवं मुनि श्री विजय सागर महाराज के सानिध्य में गणतंत्र बल विधान का आयोजन किया गया, जिसमें विधान महोत्सव में शामिल लोगों ने भगवान के चरणों में अर्घ्य समर्पित किए।
जैन समाज के प्रवक्ता ललित जैन ने बताया कि विधान के इस अनुष्ठान में सौधर्म इंद्रमणि पंकज जैन, राजू जैन ने भगवान महावीर स्वामी का अभिषेक किया। वहीं इंद्राणी मणि अनामिका जैन, राखी जैन ने भगवान महावीर स्वामी के समक्ष भक्ति भाव से विधान का पूजन किया, जिसमें पंडित चंद्र प्रकाश चंदर एवं पंडित सुनील शास्त्री के द्वारा किए गए मंत्रोच्चार के उच्चारण के साथ भगवान के चरणों में अष्टद्रव्य के अर्घ्य समर्पित किए गए। इस अवसर पर संगीतकार सोमजन सेमी के द्वारा प्रसिद्ध भजनों पर विधान में शामिल इंद्राणियों ने भगवान की भक्ति में नृत्य किया और भगवान के समोषण की परिक्रमा भी लगाई। जिला आगरमालवा में कंटक नदी पर स्थित पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद अब ग्रामीणों ने जन सहयोग से पुल की मरम्मत कराने की अनुमति के लिए जिलाधीश को ज्ञापन दिया। आगरमालवा जिले की कंटक नदी पर स्थित वर्तमान में क्षतिग्रस्त पुल होने से सुसनेर सोयत का आवागमन प्रतिबंधित है, जिससे इस क्षेत्र का विकास और सामान्य जीवन पर विपरीत असर पड़ रहा है, जिससे इस क्षेत्र में काफ़ी लंबा समय होने से व्यापारिक गतिविधियां और सुगम परिवहन न होने से लोग परेशान हो रहे हैं। छोटे छोटे बड़े व्यापार भी हालत ख़राब होती जा रही है। इसी को लेकर यहाँ के निवासियों ने एक ज्ञापन आगरमालवा के जिलाधीश को सौंपा है और जन सहयोग से पुल को बनवाने की मांग की अनुमति की है। उनका कहना है कि हम लोग इसको जन सहयोग से बनवा सकते हैं, जिलाधीश इसकी अनुमति जाए, जिससे जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करने के पश्चात लोगों को आवागमन की सुविधा हो सके और व्यापार में भी वृद्धि हो सके। सिद्धि क्षेत्र बदावना में सोमवती अमावस्या के उपलक्ष्य में परंपरागत मेला कोरोना नियमों का पालन करते हुए लगाया गया। तीर्थ स्थल के महंत राम सेवक दास जी महाराज के निर्देशन अनुसार मास्क आदि का पालन कराया गया। क्षेत्र बदावना में सोमवती अमावस्या के उपलक्ष्य में परंपरागत मेला कोरोना का नियमों का पालन करते हुए लगाया गया। तीर्थ स्थल के महंत श्री राम सेवक दास जी महाराज के निर्देशन अनुसार मेले में मास्क, परस्पर दूरी आदि का पालन कराया गया। बदावना तीर्थ धाम में दशहरा और वर्ष में पड़ने वाली सोमवती अमावस्या पर यह पर्व हर साल मनाया जाता है। क्षेत्र के लोग सोमवती का पर्व का आशीर्वाद लेने बदावना में आते हैं। कोरोना काल के कारण इस बार मेले में उपस्थिति अन्य वर्षों की अपेक्षा कम रही। पुलिस प्रशासन द्वारा भी मेले की व्यवस्था में पूरा सहयोग किया गया। अब होगी आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए खबर हर्पल न्यूज के साथ।